अस्सलाम वालेकुम। कुछ दिन पहले ना मैं एक वीडियो देखी थी, उसके नीचे ना कमेंट आया हुआ था कि लाइक वो वीडियो पे ये लिखा हुआ था कि अपने तहज्जुद की जो है वो मुझे मुझसे बताओ तो मेरा यकीन बढ़े। ठीक है, बात ये है कि तहज्जुद की नमाज की जो क्या कहते हैं ना, उसको क्या कहते हैं, तहज्जुद की नमाज की अहमियत मैं कहती हूँ लफ्ज़ों में बयान ही नहीं हो सकती। ठीक है, आपको जो चीज़ कभी नहीं मिल सकी, आपको जो 100% लगे कि भाई ये नहीं मिल सकती, मैं जितना भी कोशिश कर लूँ, एड़ी चूड़ी का जोर लगा लूँ, मुझे नहीं मिल सकती, वो चीज़ आपको तहज्जुद की नमाज से मिल सकती है। दिस इज़ द रीज़न के लोग जो है वो तहज्जुद की नमाज पे इतना बिलीव करते हैं। ठीक है, अल्लाह ताला ने तहज्जुद की नमाज को सबसे लाडली नमाज कहा गया। ठीक है, इसी की बेस पे मैं एक स्टोरी आपको बताऊंगी। तो मेरी जो आपी हैं, उनके जो ससुराल वाले हैं, उनके रिलेटिव्स में एक लड़की है। लाइक मेरी उससे थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग है, बिकॉज़ एक दो फैमिली फंक्शन पे ना हम काफ़ी मिले हैं, एक दूसरे से बातचीत हुई। तो पिछले से पिछले रमज़ान जब मैं वहाँ पे थी आपी की तरह, तो तब वो आई घर आपी के, तो शी वॉज़ लाइक, वो मुझे कहती है कि रमज़ान का महीना था, तो तब उसने मुझे कहा ही ना यार मेरे लिए ना दुआ करना, मेरी शादी हो जाए। एंड आई वॉज जस्ट लाइक ए बहन, तू पहली बंदी है जो ये कह रही है कि भाई दुआ करना प्लीज़ मेरी शादी हो जाए, तू इतनी एक्साइटेड है। उसने कहा यार बस मुझे बड़ा शौक है शादी का, तुम बस दुआ करना। मैंने कहा श्योर मैं कर दूँगी यार, अल्लाह करे हो जाए, अगर तुम चाहती हो तो यही सही। ओके, उससे अगले रमज़ान ईद पे आप ही आ गई थी, फिर यहीं पे ना ईद करने, तो ईद के दौरान ही ना उस लड़की का निकाह हो गया। ठीक, अच्छा उसका ना फिर ईद के बाद जो है वो निकाह हो गया। ठीक है, और फिर ना उसने पिक्चर्स वगैरह भेजी, निकाह वगैरह की, शादी की। तो लड़का जो था वो अमेरिका का था, और उसकी अमेरिका की नेशनैलिटी थी, यानी वो पाकिस्तानी था, लेकिन उसको बहुत टाइम हो गया था, और फिर उसकी फ़ैमिली को अमेरिका में शिफ्ट हुए हुए, तो उनके पास उनकी उधर की नेशनैलिटी थी। वो बस आए, उन्होंने कहा कि आप एक दो दिन रुके, और अगले दिन ना वो मतलब वापस चले गए। और माशाल्लाह से माशाल्लाह लड़का इतना हैंडसम, लिटरली में इतना क्यूट, कि वो वाकई में उसके साथ उन दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लग रही थी। फिर बात ये है कि देखो अब यहाँ पे मैं ये कह रही हूँ कि अब आपको कामयाबी मिलेगी, अगर आप चाहें, आप जो चीज़ हासिल करना चाहें आपको वो मिल सकता है। उसके लिए आपको कोशिश करनी पड़ेगी, आपको दुआ करनी पड़ेगी, आपको यकीन रखना पड़ेगा। ठीक है, तो मुझे आपने फिर बताया कि वो जो है वो 5 वक्त की नमाज़ पढ़ती है, और वो इवन तहज्जुद तक पढ़ती थी। ठीक है, अब चाहे जिसके लिए, देखो हम सब सेल्फिश हैं, हम अल्लाह ताला से दुआ मांगने के लिए नमाज़ पढ़ते हैं। ठीक है, हमें कुछ चाहिए होता है तो हम अल्लाह ताला के सामने झुक जाते हैं कि भाई हमें पता है कि अल्लाह ताला के अलावा हमें कोई कुछ नहीं दे सकता, इंसानों से कोई उम्मीद नहीं है। आपको जो चीज़ नहीं मिल रही, कभी भी नहीं मिली, और आपको लगता है कि वो बहुत कीमती है, और मुझे नहीं लगता कि वो आपको मिल जाएगी, वो चीज़ भी आप अल्लाह ताला से मांगो, वो आपको मिलेगी। ठीक है, और जब मुझे उन्होंने बोला कि वो तहज्जुद तक पढ़ती थी, तो मुझे नहीं लगता था कि उसकी दुआ कबूल ना होती। और अल्हम्दुलिल्लाह से निकाह हुआ, और उसके बाद जो है वो उसने आइलेट्स का कोर्स वगैरह किया। डॉक्यूमेंटेशन तो ऑफ कोर्स निकाह के बाद आप सबमिट करा सकते हो। और मैंने बहुत सारे लोग ऐसे देखे हैं कि जो शादी और निकाह के बाद अपनी मिसेस को यहाँ छोड़ जाते हैं, और खुद मज़े से वहाँ रहते हैं, और सालों साल उनको ये एक्सक्यूज़ देते रहते हैं कि भाई वीज़ा नहीं लग रहा, और डॉक्यूमेंटेशन वेरीफाई नहीं हुए, और ये चीज़ नहीं हुआ, ये इशू आ गया। बट लिटरली में उस बंदे ने 1 साल के अंदर अंदर सारे डॉक्यूमेंटेशन वेरीफाई कराए, उसका वीज़ा लगवाया, और अब वो जो है वो अमेरिका में, वो अमेरिका में चली गई। और लिटरली में माशाल्लाह से उसको ये भी मुझे लगता है कि 7-8 महीने हो गए हैं, और अभी तक जितना भी उससे रब्ता हुआ, जितना भी उसकी तरफ से बात हुई है, और यही हुआ है कि भाई वो बहुत खुश है, बहुत ज़्यादा खुश है। एंड दिस इज़ द रिज़ल्ट ऑफ योर तहज्जुद, कि आपको वो मिला जो जिसकी आपने ख्वाहिश की, जो आपने दुआ में मांगा, और आपने यकीन रखा अल्लाह ताला पे। सेम एज़ इट इज़, आप अगर चाहते हो आपका करियर हो जाए, आप चाहते हो आपको पैसा मिले, आप चाहते हो कुछ भी चाहिए आपको जो है वो, एक तो अल्लाह ताला पे यकीन रखना है। ठीक है, दूसरा आपको हार्ड वर्क करना पड़ता है, आपको मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है,
اور محنت جب آپ کر لیتے ہو نا تو پھر مجھے نہیں لگتا کہ آپ کو جو ہے وہ کوئی بھی چیز نہ ملے. کوشش جاری رکھو. تھنگ از کہ آپ کو اگر کچھ چاہیے تو آپ اس کے لیے جو ہے وہ ہارڈ ورک کرو. آپ کو ایک دفعہ اگر ناکامی ہوئی ہے تو اٹ ڈزنٹ مین کہ آپ اس کو چھوڑ دو. آپ پھر سے کوشش کرو. تب تک کوشش کرو جب تک آپ اسے حاصل نہیں کر لیتے. بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ بھائی ایک دفعہ اگر کوئی کام کرتے ہیں اور اس میں ناکامی ہوئی تھی تو آپ چھوڑ دیتے ہیں. اس کو وہی چھوڑ دیتے ہیں اور آپ کہتے ہیں وہ یہ تو نہیں ہو سکتا, یہ مجھ سے نہیں ہوگا, یہ مجھے نہیں ملے گا. ٹھیک ہے, لیکن جب آپ اسی چیز پہ ٹکے رہتے ہو کہ بھائی مجھے یہ چاہیے اور پھر سے آپ جو ہے وہ کوشش کرتے رہتے ہو, تو پھر ایک ٹائم آتا ہے کہ اگر وہ چیز آپ کے لیے بہتر نہیں بھی ہوتی پھر بھی اللہ تعالیٰ اسے آپ کے لیے بہترین کر کے آپ کو اس سے جو ہے وہ نواز سکتا ہے. یہ ہے کامیابی. یہ ہے آپ کا فیتھ اللہ تعالیٰ پہ, اور یہ ہے آپ کا فیتھ اپنی محنت کے اوپر. آپ محنت کرو گے تو ہی آپ کو کچھ ملے گا. ادروائز باتیں سب کرتے ہیں, محنت کوئی نہیں کرتا. اور یقین ہمارا ہمیشہ ڈگمگا جاتا ہے جب ہمیں ناکامی کو فیس کرنا پڑتا ہے. تو یقین رکھیں اللہ تعالیٰ پہ, کوشش جاری رکھیں. آپ جو چاہتے ہیں وہ ضرور ملے گا, انشاءاللہ ملے گا انشاءاللہ. گڈ لک.